हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे थे। आज एक नया टॉपिक परसेंटेज ये चालू करेंगे। प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। किस तरह से प्रतिशत ज्ञात करने, किसी संख्या को कैसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको संख्या में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना। हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों पर चलेंगे। चलिए आइए, जैसे देखिए थोड़ा सा पॉइंट का से संबंधित प्रश्न कैसे करेंगे। एक पहला पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है यक्स का, यक्स फिर कॉमा लगा है, वाई का कितने परसेंट है। फिर यहां पर लिखा है यक्स का कितने परसेंट वाई है। तीसरा पॉइंट अलग अलग है सारे, अभी तीनों क्लियर कर देंगे। फिर लिखा है एक्स परसेंट कामा वाई परसेंट का कितने प्रतिशत है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कौन बटे में जाता है, कौन गुणे में रहता है। बच्चों जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा वो बटे में जाएगा। यहाँ पर y के साथ का लगा है तो y बटे में जाएगा, यहाँ x के साथ लगा है तो x बटे में जाएगा, यहाँ फिर y प्रतिशत के साथ लगा है तो भी y बटे में जाएगा। कैसे, इसको जैसे हल करना है, देखिए लिखा है x कामा y का कितने प्रतिशत है। मान लीजिए, मान के इसको करिए कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, सवाल इसी तरह का आएगा। लिखेंगे x y का कुछ भी मान लीजिए p प्रतिशत है, इस तरह से है तो हम लिखेंगे x राइट और गुणे लगाएंगे, नहीं x y जिसके साथ का लगा होगा, एक सेकेंड, किसके साथ का लगा है, y के साथ का लगा हुआ है तो लिखेंगे y इंटू p बटे 100 और किसके बराबर रहेगा, यक्स के। यक्स बराबर y गुणते p बटे 100। यक्स y, एक सेकेंड, यक्स y का कितने प्रतिशत है ये बता रहे थे हम, है ना। यक्स y का p परसेंट है, हमने मान लिया यक्स y का p परसेंट है तो इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकालना है ना। तो हमने लिखा x इक्वल टू y गुणते, ये गुणा क्यों आ गया, क्योंकि का लगा है, का की वजह से गुणा आ गया, p बटे 100। परसेंट p पर लगा है ना तो p का प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए इस वाली लाइन को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको समझना है। फिर से यहां ऊपर से देखना, अगर हमने लिखा है x राइट बराबर y का की जगह मल्टीप्लाई p प्रतिशत है, फिर x बराबर y इंटू p, इसका निशान प्रतिशत का हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। कह रहा है p प्रतिशत है तो हम p का वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ पक्षांतर कर दीजिए, x इंटू 100 बटे y बराबर p। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जरा इसको, अगर ये सब नहीं करना था, इतनी सारी कहानी नहीं करनी थी तो क्या करना था ये जान लीजिए। अगर हमको इतनी सारी ये कहानी नहीं करना है तो शॉर्ट में इसको कैसे करना था, ये तो एक पूरा फाइनल वे में बता दिया गया कि इस तरह से होगा। देखिए जैसे एक लाइन में इसको लिखना है, इस हल को एक लाइन में कैसे लिखना है। लिखा है एक्स वाई का कितने परसेंट है, जिसके साथ का लगा है, दो वैल्यू है, एक एक्स एक वाई है ना, तो जिसके साथ का लगा है वो बटे में रहेगा और जिसके साथ नहीं लगा वो ऊपर रहेगा, तो एक्स बटे वाई और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। देखिए दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, समझ में आया, यक्स गुणते 100 बटे वाई। बात आ गई ना समझ में। चाहो तो ऐसे मान लो यक्स वाई का p परसेंट है तो इस तरह से पूरा हल कर लो, या तो फिर सीधा एक लाइन में इसका जवाब ये दे दो। दूसरा देखिए और अच्छे समझ में आएगा, लिखा है यक्स का कितने परसेंट वाई है, ठीक है ना, कौन वाई, तो हमको लिखना है y बराबर, नहीं y लिखना बराबर नहीं रहेगा, y बटे, दो ही चीजें, या तो x बटे में रहेगा तो y बटे में रहेगा, तो y बटे का किसके साथ लिखा है, x के, तो x नीचे आ गया इंटू 100 राइट। तीसरा देखिए लिखा है x परसेंट y परसेंट का, x परसेंट y परसेंट का कितने परसेंट है ना, तो इसमें से एक तो ऊपर रहेगा तो x ऊपर रहेगा, x नहीं x परसेंट ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया। फिर नीचे लिखिए जिसके साथ का लगा है वो बटे में रहेगा, y परसेंट नीचे रहेगा इंटू 100, परसेंट से परसेंट कट गया, आ गया x बटा y इंटू 100। ये लैंग्वेज है, पकड़ना है आपको, अगर आप लैंग्वेज पकड़ पाते हैं तो बस सवाल इसी तरह से हो जाएंगे। चलिए हम सीधा सवाल पर ले चलते हैं। सवाल लिखा हुआ है और उसको समझिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पर हल करते हैं राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा सवाल पर लेकर चलते हैं आपको। देखिए सवाल क्या है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है ना। सबसे पहले इसमें यह समझना है कि यूनिट एक ही रहने चाहिए, यूनिट जो है वो एक रहने चाहिए। देखो जैसे शुरुआत कर रहे हैं, लिखा है 3 केजी, एक जगह 3 केजी लिख दिया, एक जगह लिखा है 750 ग्राम, ठीक है ना। कह रहा 3 केजी का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है, इसको बताना है कितने 750 ग्राम कितने परसेंट है 3 केजी का, है ना। तो पहले तो इनका यूनिट एक होना चाहिए, अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में हो, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में हो। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ग्राम में बना लेते हैं, एक यूनिट में कर लेते हैं। तो इसको अगर हम ग्राम में बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया ग्राम, और ये 750 ग्राम, 75 नहीं है सॉरी, 750 ग्राम। यहां तक क्लियर है। अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना। तो इन दोनों में से इसमें और इसमें आपको ये चेक करना है का किसके साथ लगा है। तो 3 केजी के साथ लगा हुआ है का, तो ये तो नीचे रहेगा, दो ही तो यूनिट है, एक ये है एक ये है, तो ये 3 केजी तो ऊपर रहे, नीचे रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 750 बटे 3 केजी नहीं लिखना, 3000 ग्राम लिखना है, और इनटू प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जरा इसको कट कर दीजिए, जिस भी नंबर से कटे, देखो 000 कट गया, और 3 से इसको काट दीजिए, है ना। ये 000 नहीं होगा, यहाँ 00 होगा, 1000 नहीं 100 से होगा, है ना। तो ये 00 ये कटेगा, 00 ये कटे, 1 0 ये 1 0 ये, 3 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 25, ये 75 रुपए परसेंट में आएगा, ठीक है ना, 25%। राइट, समझ में आ गया होगा। 2 यूनिट थे, उनको एक जैसा बनाया गया, जिस यूनिट के साथ का लगा था उसको अपान में ले लिया गया, जिसके साथ कुछ नहीं था वो ऊपर है। इसके बाद परसेंटेज में बनाना था तो 100 का गुणा किया गया बच्चों, किसका गुणा किया गया, 100 का गुणा किया गया है। तो 00 से 00 कटे, 1 0 से 1 0 कट गया, 75 में से 3 का भाग दिया गया, 25% आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 90 सेकेंड, तो 90 हमने यूं लिख लिया। 1 घंटा 40 मिनट का कितने परसेंट है, सेम उसी तरीके का सवाल है, बस ये हमको पकड़ना है कि का किसके साथ लगा है ना। जैसे हमने लिखा है पर 90 सेकेंड, क्या हो गया 90 सेकेंड। इधर है 1 घंटा, है ना, 1 घंटा, और भी कुछ दिया हुआ है 40 मिनट, 40 मिनट। तो पहले तो बच्चों हमको यूनिट सेम करना है, सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, इसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे किसके साथ का लगा है, किसके साथ क्या लगा हुआ है ना। तो ये तो 90 सेकेंड है, इसको यूं रखो। अच्छा 1 घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, और तो ये कुल बन गया 100 मिनट। यहां तक क्लियर है। अच्छा ये 90 सेकेंड है और ये 100 मिनट है, तो इस 100 मिनट में से गुणा करवा दीजिए 60 का, तो ये भी बन गया सेकेंड। ये 90 सेकेंड है, ये 100 मिनट थे, 60 का गुणा करा गया तो ये भी सेकेंड बन गया। अच्छा ये 90 सेकेंड है और इसका गुणा करवाया, ये मान लीजिए सेकेंड ही बन गया, अब इसको ज्यादा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है हमें। चलो अच्छा कि ये दे रहे हैं 6 बना करके 000, ये लो सेकेंड बन गया। अब इसमें से एक राशि बटे में रहेगी और एक मतलब हर में रहेगी, एक अंश में रहेगी, तो ये चेक करना है कि हर में कौन सी राशि आएगी, किसके साथ का लगा है। प्रश्न पे देखिए लिखा 1 घंटा 40 मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट का, मतलब 1 घंटा 40 मिनट नीचे रहेगा, ये 1 घंटा 40 मिनट है, तो ये तो रहेगा नीचे, कहां रहेगा नीचे, ऊपर कौन रहेगा 90, और गुणा परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। देखो 00 00 1 0 1 0, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 2 6, मतलब 3/2। इसको एक तरह से कह सकते हैं 1.5, क्या कह सकते हैं 1.5, प्रतिशत में निकालना था तो 1.5% आ गया, 1.5%। आगे बढ़े, अगला दिया हुआ है यदि 4a बराबर 5b तो a का कितने प्रतिशत b है, इसको हल करना है ना। 4a इक्वल टू 5b है। देखो पहले इसको हल करना सीखो, ये अनुपात है हमने पढ़ा चुके हैं, आप पीछे आपको 4a बराबर 5b, पहले इसी को हल करो फिर आगे प्रश्न पर चलेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो देखो b को इस तरफ ले आओ, 4 को उस तरफ ले आओ, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों a बटा b या a अनुपाते b इसको बोल सकते हो, बराबर 5/4, मतलब a का मान 5 b का मान 4, इस तरह से बोल सकते हो, या 5x 4x बोल सकते हो, कुछ ऐसा है। चलो हम इसको अनुपात से हटा करके a का मान लिख देते हैं 5x और b का मान लिख देते हैं
4x, क्योंकि जब अनुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू शामिल कर लेते हैं जैसे x। अब प्रश्न कह रहा है a का मान सिंगल हो गया, b का मान भी सिंगल हो गया, कह रहा है a का कितने परसेंट b है ना। तो देखो एक जगह तो आएगा a, एक जगह आएगा b, यहां तक क्लियर है। a का मान दिया हुआ है 5x, ठीक है, b का मान दिया हुआ है 4x। अब इनमें से एक बटे में जाएगा, कौन बटे में जाएगा, a का, तो भैया a बटे में आएगा, b रहेगा ऊपर, और परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है। कट कर दीजिए भाई, x से x कट गया, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, और इसी 20 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो आ जाएगा 80% इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आगे अगला देखिए क्या है, ये डीजल का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इस प्रश्न में सबसे पहले क्या समझना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आपको मिलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देखिए डीजल का मूल्य है ना, पहले कितना था मूल्य, 35 रुपए था, ठीक है, बाद में कितना हो गया, 42 रुपए हो गया, है ना। पता करना है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, इसमें का नहीं लगा है, इसका वो क्लियर हो, मतलब कॉन्सेप्ट बदल रहा है। देखिए कैसे बदलेगा और किसको किसको हल करके लेना है। देखिए यहां से लास्ट में देखो क्या लिखा है, वृद्धि लिखा है, यहाँ या तो वृद्धि लिखा होगा या तो कमी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, या तो वृद्धि लिखा होगा या तो कमी होगा। तो पहले जो दो राशियां दी हुई हैं 35, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 35 और 42 दी हुई, तो पहले तो इन दोनों का अंतर निकालो। क्या निकालो, अंतर निकालो। अंतर कितने का दिया हुआ है, 7 का। तो अंतर तो निकालना है, किसमें निकालना है, वृद्धि और कमी वाले में। कभी यहाँ पर कमी भी हो सकता है, तो अंतर रखोगे आप ऊपर, अंतर बटे, अगर यहाँ वृद्धि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, तो कमी का भाग दे दीजिए, इन्हीं दोनों में से जो कम है उसका भाग दे दीजिए। और यहाँ पर अगर कमी लिखा हुआ है तो वृद्धि का भाग दे दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, तो ज्यादा वाले का भाग नहीं देंगे, वृद्धि लिखा तो कम वाले का भाग दे दीजिए, और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में बनाना है। फिर से समझिए, 35 और 42 दो राशियां थी, 35 था तो 42 रेट हो गए थे, इनका अंतर निकाला, अंतर निकाला तो 7 आया, तो वो तो ऊपर हो गया। अब नीचे चेक करना है 42 आएगा कि 35 आएगा। कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब यहाँ वृद्धि बोले तो कमी का भाग दे दो, अगर यहाँ कमी बोले तो फिर वृद्धि का भाग दे दो, राइट। 7 से इसको काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला देखिए जरा, 3/8 दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कक्षा 3-4 में चलता है। जैसे मान लीजिए इसको प्रतिशत में बनाना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बराबर लगा देना है, 3/8 को आपको लिखना ही है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कराना है 100 से, हो गया। नीचे वाले 100 को आप नहीं टच करेंगे, ऊपर वाले 100 को जितनी बार कटे उतनी बार काट देंगे नीचे वाले नंबर से। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 25 आ गए। फिर इस 2 से इस 25 को काटिएगा तो 12.5 आ जाएगा। इसको नहीं काटना है नीचे वाले को, नीचे 100 ही रखना है। 2 से इसको काटेंगे तो 12.5, 12.5 का मतलब 12.5 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12.5 का करवाना है 3 से, तो इसे 3 से डायरेक्ट करवा दीजिए, 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, और 3 1 कम 3, ये आ गया 0.1 अंक का, मतलब 37.5, और नीचे 100 है, समझ रहे हैं। ये जो नीचे 100 लिखा हुआ है, इस 100 को जब आप हटा देंगे, जब आप इस 100 को हटा देंगे, नीचे से हटाना है तो प्रतिशत का निशान लगा देंगे, बन गया प्रतिशत। फिर से समझिए क्या बताया, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। नीचे वाले 100 को टच नहीं करना है, चुपचाप बना रहेगा। ऊपर वाले 100 को जब तक कटे तब तक काट दो, जब तक नीचे का नंबर रहे तब तक काट दो। आपने 4 से काटा तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 25 आ गया, नीचे भी 2 था तो फिर हमने इसको काटा तो 12.5 आ गया, 12.5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5 आ गया, 37.5/100, 100 को अब नहीं काटना है, ये 100 हटाएंगे प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अभी कहीं कुछ कमी है तो एक बार और इसको देख लीजिए, आगे भी बता दें। एक और देख लीजिए, जैसे अपना दिया हुआ है 2 सही 3/8, पहले तो इसको सरल भिन्न बनाइए। सरल भिन्न कैसे बनाते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, 16 में से 3 जुड़ गए, 19/8 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब इसको बनाना है ना, तो 19/8 को जब बनाएंगे तो इक्वल टू लगाया, 19/8 का 19/8 ही लिख दिया, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कराया।
कट करिए, किस नंबर से काटेंगे? 4 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटा तो आ गया 25। 2 से फिर इसको काटिए तो फिर कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा 12.5, है ना। 12.5 को 19 से गुणा कर दीजिए, कराइए गुणा, 19 95, 95 भी आ जाएगा 5, हासिल लगेगा 9, 9 दूनी 18, 18 9 27, 27 पे 19 95, 95 पे आएगा कितना, ये कट पिट गया ना, 19 95, 95 पे आएगा 5, हासिल लगेगी 9 और 19 दूनी 38, 38 में से 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 47, है ना। 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 17 47 ही हो जाएगा, हासिल लगेंगे 4 और 19 एक कम 19, 19 और 4 23 और पॉइंट लग जाएगा 1 पर और बटे 100 भी चल रहा, मतलब हमने हल किया तो आया, ये निकल करके आया 237.5%, ठीक है ना। ये 100 जो रहेगा इसको नहीं कट करेंगे, ये प्रतिशत बनाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, ये 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2/25 और एक दिया 2.25, है ना, इनको आप करेंगे, ये होमवर्क है, राइट। एक है 1 है 2/25, इसको आप बनाएंगे प्रतिशत में, और एक है 2.25, इसको भी आप बनाएंगे। ये 3rd नंबर है और ये 4th नंबर है, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखिए, अजय ने बाजार से 5 दर्जन केला खरीदा, यदि 20% केला खराब निकल गया तो शेष अच्छे बचे केलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितने होते हैं। 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी दी हुई है, होती है 12, इसलिए 5 दर्जन में केलों की संख्या बराबर 12 गुणते 5 अर्थात 12 पंचे 60, ये संख्या निकल आई। अब 20% खराब है, ठीक है ना, तो निकालेंगे खराब केलों की संख्या। खराब केलों की संख्या बराबर कितने खराब हैं, 60 टोटल है, टोटल का 20%, 20% खराब निकाल दीजिए पहले। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 नीचे से 2 0 ऊपर से, 6 दूनी 12, 12 केला खराब है। टोटल कितने थे 60, है ना। तो अच्छे केलों की संख्या, अच्छे केलों की संख्या बराबर टोटल हमारे पास थे 60, जिसमें खराब कितने हैं 12, बचे कितने 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, है ना, ये ज्ञात करना है। मतलब 400 सैनिक तो थे, उसमें से 40 और आ गए, तो परसेंट में बताना है कि कितने तो जो आए उन सैनिकों की कितनी वृद्धि हो गई। कह रहा है सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, प्रतिशत में इसको निकालना है। पहले थे हमारे पास 400, ठीक है ना। अब इसमें से 40 और आ गए तो कितने हो गए 440, 2 संख्या है। अब इसमें हमको नीचे कौन रहेगा ऊपर कौन रहेगा ये तरीका बताना है। तो इनमें दोनों से डिफरेंस निकालो, क्या निकालोगे अंतर, क्या निकालोगे अंतर, तो अंतर है 40 का, तो 40 तो ऊपर रहेगा, फिर बटे में कुछ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, क्या बोल रहा है वृद्धि हो गई। जब वृद्धि बोलेगा तो नीचे कमी का भाग दे दीजिए, कमी कितना है मतलब इन दोनों से कम कौन है 400, और निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, 1 2 1 2, 4 से 4 को काट दीजिए तो आ जाएगा 10% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई, क्षण अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। कोई बात नहीं, देखिए एक तो 72 है, एक पता चल गया, ठीक है। 72 सेंटीमीटर लंबी क्षण थी, इसमें से 8 सेंटीमीटर काट ली गई, भैया इसी से 8 कम कर दो तो कितना बचेगा 64 बचेगा, दोनों हो गया, मतलब 2 राशियां हो गई। इनका क्या निकालो अंतर, क्या निकालो अंतर, अंतर आप निकालोगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 64 और 6 70 2 72 8 आ जाएगा, अंतर कितना आएगा 8, तो 8 तो रहेगा ऊपर, अंतर कहां रहेगा अंतर रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 64 आएगा कि 72 आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये प्रश्न से पता चलेगा। कह रहा है अब कितने प्रतिशत छोटी, क्या लिखा है छोटी, छोटी का मतलब कम, कम जब लिखा होता है तो ज्यादा वाले का भाग, ज्यादा का मतलब 72 का भाग,
अब मल्टीप्लाई मार दो 100 से, क्यों? क्योंकि प्रतिशत में बनाना है, प्रतिशत में। 8 9 72, 9 आ गया, 9 से 100/9 को काटोगे, अगर आप 100/9 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 11 नहीं 99, 11 सही 1/9, 11 नहीं 99, 99 100/9, राइट। ये प्रतिशत में बच्चों 11 सही 1/9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक दुकान में 1200 का कंबल 20% छूट देकर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कंबल कितने में बेचा गया, है ना? कितने प्रतिशत नहीं, अच्छा प्रतिशत नहीं से निकालना है, कितने में बेचा गया। मतलब एक कंबल था, उसका रेट 1200 रुपए था, उस पर कुछ छूट दी गई, वो छूट थी 20% की। जब 20% की छूट दे दी गई तो कह रहा है अब वो कितने रुपए में बेचा गया। परसेंट नहीं इसमें बताना है, लेकिन परसेंट निकालना है। कितना परसेंट? 20% कम करना है। देखिए, कंबल जो था, कंबल की कीमत, कंबल की जो कीमत थी वो 1200 थी, ठीक है। छूट कितनी दी गई? छूट है 20%, तो लिखेंगे छूट के बाद कंबल की कीमत, है ना? नहीं, पहले निकालेंगे कंबल की छूट, कंबल में छूट, कंबल में छूट 1200 है, 20% कम करना है, तो 20% पहले निकालिए। 1 2 1 2 गुणा करिए, 12 दूनी 24, 24 का मतलब 240। इतनी छूट दी गई, कितने में से? 1200 में। तो अब निकालेंगे कंबल की से छूट के बाद कंबल की कीमत, छूट के बाद कंबल की कीमत। तो पहले 1200 का था, कितने का था? 1200 का। छूट दी गई, कितने दी गई? 240। घटा दीजिए, देखिए 1200 में से 200 चला गया तो 1000 बचा। अब 1000 में से 40 चला गया तो 960 बचा। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। कंबल की कीमत 1200 थी, इसमें छूट दी गई 20%, तो 1200 का 20% निकाल दिया हमने, वो आया 240। अब छूट के बाद कंबल की कीमत, मतलब छूट जब दे देगी तब कंबल कितने का बचा? तो 1200 का तो था, 20% छूट जो निकाली वो 240 आया, तो उसी 1200 में 240 घटा दिया गया, तो आ गया 960, राइट आंसर। ओके, अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी, विद्यार्थी, लाभार्थी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।